हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि कोल इंडिया लीगल की वैकेंसीज आई हुई थी और उसमें आप लोगों की प्रिपरेशन अभी अच्छी चल रही होगी। आई होप सो। इस वीडियो में हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि किस तरीके से हम जीके का जो हमारा सिलेबस है उसको टैकल कर सकते हैं, क्या हमारा पैटर्न या क्या हमारी उसमें अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम देखेंगे सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ पर स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स को मिलाकर ही हमारा 80% पोर्शन कवर हो रहा है। अगर हम इन दोनों सब्जेक्ट की ही बात करें तो सिर्फ यहाँ पर आप देखोगे 7 to 8 क्वेश्चंस के अराउंड स्टैटिक जीके से यूजुअली आते हैं। इट इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज। और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 9 से 10 क्वेश्चंस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पैटर्न यही था। हम 2017 के बाद भी जो कई लीगल स्ट्रीम का एग्ज़ाम नहीं हुआ है बट अदर स्ट्रीम्स के एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें भी यही देखा गया कि यही पैटर्न फॉलो हो रहा था। वहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस ही आए थे और मोस्टली वो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री से थे। और अगर साइंस की हम बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनसे क्वेश्चंस थे और वो भी 10th लेवल के थे। लाइक कुछ इस तरीके से पूछ लिया कि फोर्सेस क्या होती है, या फिर सेल के बारे में पूछ लिया, माइट्रोकांड्रिया के बारे में पूछ लिया, न्यूक्लियस के बारे में पूछ लिया। इस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चंस थे, बहुत टफ नहीं थे। और पॉलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता पॉलिटी आपको स्टडी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन को तो पढ़ ही रखा है, तो पॉलिटी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है बिल्कुल आप लोग को। ऑलरेडी जितने क्वेश्चंस पॉलिटी में 1-2 क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादातर पंचायती राज या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या प्रेसिडेंट की पावर, इन चीज़ों से क्वेश्चंस आते हैं, वो तुमने सब पढ़ रखे हैं। कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर से भी आएगा फॉर श्योर। 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आ रहा है। और वो भी बहुत ही ज़्यादा इजी लेवल पे होता है, लाइक बहुत टफ नहीं होता। करंट अफेयर्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 6 मंथ का करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा। और जो एग्ज़ाम होगा ना जिस मंथ में, फॉर एग्जांपल अगर हमारा सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है तो आपको सितंबर मंथ का भी करंट अफेयर्स पढ़ना है। अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो रहा है तो अक्टूबर फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक का, जब तक एग्ज़ाम हो रहा है, पढ़ना है। ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले के भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। और कुछ अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो जो भी रिसेंट अवार्ड हैं हमारे, या जो हमारी रैंकिंग्स हैं, इंडेक्स हैं, किसी में भी जीडीपी में, या जो बहुत सारी रेटिंग एजेंसीज हैं वो उसको रैंकिंग देती है इंडिया की जीडीपी को, इस तरीके की चीज़ हो गई। स्पोर्ट्स में स्पेशली जैसे अभी CWG गेम्स चल रहे हैं तो उनमें किन लोगों ने कौन कौन से मेडल्स जीते हुए हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस। और कुछ वो लोग रैंडम फैक्ट्स भी उठा लेते हैं स्टैटिक में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा डैम, पर्टिकुलर डैम पूछ लिया, या रैमसर साइट पूछ लिया, अभी कौन सी रिसेंटली ऐड हुई है, कौन सी सिटी में है, ऐसा कुछ पूछ लिया डायरेक्टली। और यहाँ पर ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हमें एसएससी का ही पैटर्न फॉलो करना है, बैंकिंग पैटर्न बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना है। ठीक है। और बुक्स की अगर हम कुछ बात करें, बुक्स को हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो वीडियो जस्ट इसके बाद ही मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर हम बुक्स की बात करें फिर भी यहाँ पर करंट अफेयर्स के लिए तो एडिटोरिया आप में से मोस्ट ऑफ द पीपल ने वो बाई कर रखी है। ठीक है, 60-70 रुपीज़ की है, उसको आप बाई कर लो। अच्छी बुक है, अच्छी इन द सेंस ऑफ कि ये इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। स्पीडी की अगर हम बात करें, स्पीडी करंट अफेयर्स होता है, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू है, इस तरीके की बुक को आप फॉलो करेंगे और एटलीस्ट 6 मंथ का तो आपको फॉलो करना ही करना है। और लास्ट 4 मंथ को तो बहुत ज़्यादा वेटेज देना है। लाइक अगर लास्ट 4 मंथ को आपको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करना ही होगा। अगर हम हिस्ट्री की बात करें एज ए सब्जेक्ट वाइज तो यहाँ पर एंशियंट और मॉडर्न से ही मोस्टली क्वेश्चंस आए थे। और मॉडर्न में भी अगर हम देखेंगे तो जो हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद के भी क्वेश्चंस थे कई सारे। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बुक का भी रिकमेंडेशन करूंगा। बुक वैसे मैं बाद में भी बताऊंगा, काफ़ी डिटेल में बताऊंगा बुक के बारे में। बुक के बारे में अगर बात करें तो एक ब्लैक बुक ऑफ हिस्ट्री करके आती है, MCQ फॉर्मेट में होती है, वो बुक आप ले लें। या फिर आप अपने नियरेस्ट बुक शॉप पर जाएं, वहाँ पर 40 से 50 पेज के स्मॉल टाइप की बुकलेट आती हैं जो MCQ की फॉर्म में होते हैं। वहाँ से एक हिस्ट्री की MCQ खरीद लाएं और उसी को रिवाइज करें। उसको ज़्यादा बुक पढ़ने से बेटर है उसको 4-5 बार अगर आप रिवाइज कर लोगे तो उससे काम हो जाएगा। ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर मैं नोट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अपनी 5 साल पुरानी जो लूसेंट रखी हुई है, जब LLB में एडमिशन के टाइम, एंट्रेंस के टाइम आपने खरीदी थी, उसको ना पढ़ें प्लीज़। नो डाउट लूसेंट अच्छी बुक है बट वो बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड है। उसका डेटा इतना कम्प्रिहेंसिव है, इतना ज़्यादा है कि उसमें ज़रूरत से ज़्यादा फैक्ट दे रखे हैं। ठीक है, हमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ना कि हमें लूसेंट पढ़ के हिस्ट्री का महारथी होना है।
कुछ एक दो क्वेश्चंस हम यहाँ देखते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखेंगे, 2-3 क्वेश्चंस ही देखेंगे ताकि हमें एक आइडिया लगे किस तरीके के थे। जैसे कि आप साइंस में अगर देखोगे तो वाइटामिन्स हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, या फिर किस वाइटामिन से कौन सी डेफिशिएंसी होती है वो हो गया। आप देख सकते हो कौन सी गैस जल्दी डिजॉल्व हो जाती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। इस तरीके के ये सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फ्यू मोर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये करंट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि कौन सा डांस किस स्टेट का है, या फिर रिसेंट ये 2020 का एक पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन है, ठीक है, वो वर्ल्ड कप, वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, इस तरीके से पूछ लिया। या अभी पूछा जा सकता है CWG में कौन सी सिटी में हुआ, या उसका कोई पर्टिकुलर फैक्ट स्पेशली जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा हो वो पूछ सकते हैं। और इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछ लिए कि न्यू ये हमारा किस में आता है, अपॉइंटमेंट में, जैसे कि कौन सा डैम कहाँ पर हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर हो गया, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो वही मैंने बोला आपको, थोड़ा एंशियंट पढ़ लो जहाँ पर आपको कुछ डायनेस्टी का आइडिया लग जाए, और बाकी मॉडर्न पढ़ लो, बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पे टाइम वेस्टेज नहीं करना है। जो स्टडी प्लान होगा उसमें हम थोरली डिस्कस करेंगे कितना टाइम किसको देखना है। बट फिर भी क्वेश्चंस की अगर हम देखें तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, आप देख सकते हो। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था, आप देख सकते हो ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन है, लाइक कौन सी लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह यूज़ कर सकते हैं, तो आंसर वाज हाई लेवल, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। अब हमें जीके क्लियर करने की अप्रोच क्या रखनी है, सबसे पहले तो हमें वही चीज़ ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के भी लाइक एक दो या 2-3 क्वेश्चंस आएंगे। तो कंप्यूटर के लिए यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैंने ऑलरेडी एक 40 मिनट का वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर आप कार्ड सेक्शन में अभी यहाँ पर विजिट करके देख सकते हो, क्लिक करके। कंप्यूटर पे फुल डिटेल वीडियो है, कंप्यूटर बहुत इजी होगा, बहुत टफ नहीं होगा, उस वीडियो से भी आपका काम चल जाएगा। और अगर मैं हिस्ट्री या पॉलिट इन सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो प्लीज़ कोई भी एम लक्ष्मीकांत या इस तरीके की बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यूपीएससी देने नहीं जा रहे हो कि आपको एम लक्ष्मीकांत पढ़ना है। देखो मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यही होता है। मैंने अब तक बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है, जो लोग सही कम क्वांटिटी में अच्छा स्टडी मटेरियल पढ़ते हैं उन्हीं का सिलेक्शन होता है। यहाँ पर हमें बहुत सारी पीएचडी की बुक्स को नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है, उनको रिवाइज ज़्यादा करना है। एक और चीज़ मैं बात बोलूँ, हर चीज़ फ्री के चक्कर में मत पढ़ो, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो। एटलीस्ट आप 100 रुपये तक की जो करंट अफेयर्स की बुक आती है वो तो कम से कम खरीद लो। बाकी जितना पीडीएफ में स्टडी मटेरियल होगा वो मैं आपको ऑलरेडी भेजूंगा। बाकी जो भी मुझसे जितना होगा मैं ग्रुप में उसको बाद में भेजूंगा। सो दैट वाज इट फ्रॉम माई साइड। आप कंप्यूटर के लिए कार्ड सेक्शन में मैंने दिया, वो वीडियो जाके विजिट कर सकते हैं। इसके जस्ट बाद ही एक 60 डेज का स्टडी प्लान का वीडियो मैं अपलोड जस्ट अभी कर दूंगा, तो उसको आप लोग थॉरली देखना, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपको देखने के लिए।